बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 स्टार्ट किया था, जिसका आज हमारा सेकंड लेक्चर है। और हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर एंगल की जो मेजरमेंट के डिफरेंट मेथड्स हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पहले सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको डिग्री मिनट और सेकंड सिस्टम भी हम बोलते हैं और इंग्लिश सिस्टम भी हम बोलते हैं, उसको हमने बड़ी डिटेल के साथ देखा था। आज के लेक्चर में हम सर्कुलर सिस्टम, मतलब कि जिसके अंदर हम एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं, आज हम इस मेथड को पढ़ेंगे कि किस तरह से हम एंगल को रेडियन के अंदर मेजर करेंगे। तो सबसे पहले मैं सर्कुलर सिस्टम आपको बता दूं कि अ सिस्टम इन विच एंगल इज मेजर इन रेडियन इज कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। मतलब कि एंगल की मेजरमेंट का ऐसा सिस्टम जिसमें हम एंगल को इन टर्म्स ऑफ रेडियन मेजर करते हैं, वो सर्कुलर सिस्टम कहलाता है। अब रेडियन क्या है, तो हम रेडियन को भी देख लेते हैं। रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। माइट भी आप लोगों को इस तरह से रीडिंग से समझना आए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम भी ड्रॉ की है। यहाँ पर अगर आप देखें, रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक आर्क देख रहे हैं जो कि हमारे पास ए बी आर्क है, जिसकी लेंथ क्या है आर, मतलब उसकी लेंथ इस सर्कल के रेडियस के इक्वल है। अब ये जो आर्क लेंथ है जिसकी लेंथ सर्कल के रेडियस के इक्वल है, ये जो एंगल बना रही है इस सर्कल के सेंटर के ऊपर, ये वाला एंगल, तो फिर ये एंगल 1 रेडियन होगा। कब? जब इस आर्क लेंथ की लेंथ इस सर्कल के रेडियस के इक्वल होगी, तो फिर जो एंगल सेंटर के ऊपर बनेगा उसको हम 1 रेडियन का नाम देंगे। अब एक छोटा सा हम प्रूव करते हैं। ये दो तरह से आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है कि रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड द सर्कुलर मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। या तो आपसे इस तरह से जस्ट स्टेटमेंट पूछ लेगा, या फिर मैथमेटिकली वो यूं भी पूछ सकता है कि प्रूव दैट थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। हमने एंगल, आर्क लेंथ और रेडियस के दरमियान एक रिलेशन बताना है। तो अब वो रिलेशन हम कैसे प्रूव करेंगे, तो हम उसके प्रूफ की तरफ चलते हैं, जिसमें हम कंसीडर करते हैं कि आर जो है ये सर्कल का रेडियस है और उसका सेंटर ओ है। उसकी डायग्राम कुछ यूं हमारे सामने आएगी। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, और उस रेडियस का सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन ओ के ऊपर। लाजमी नहीं है कि आप लोगों ने इसी स्टेटमेंट को फॉलो करना है, आप अपनी वर्डिंग के अंदर भी लिख सकते हो कि लेट अस कंसीडर अ सर्कल हैविंग ओरिजिन एट ओ एंड रेडियस आर। आप अपनी स्टेटमेंट के अंदर भी इसको बयान कर सकते हो। तो उससे नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं कि लेट थीटा रेडियन बी द एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ एल। किस तरह से, उसकी कुछ हमारे सामने यूं डायग्राम बनेगी कि थीटा रेडियन एंगल है जो कि एक आर्क लेंथ एल से बन रहा है सर्कल के सेंटर पर। तो फिर आप लोगों को यहाँ से इस डायग्राम के जरिए से भी आइडिया हो जाएगा, और एलिमेंट्री क्लासेस में भी आप लोगों ने इसका एक थ्योरम भी पढ़ा होगा कि जो रेशो आर्क लेंथ के दरमियान होगी, मतलब यहाँ इस वक्त ये जो आर्क लेंथ है इसकी लेंथ कितनी है एल, और इस टोटल जो कि सरकमफ्रेंस हमारे पास बनेगा उसकी लेंथ कितनी होती है 2 पाई आर। तो फिर जो रेशो इन आर्क लेंथ के दरमियान होगी वही रेशो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के दरमियान भी होगी। मतलब अगर हम कहें कि एल आर्क लेंथ की जो लेंथ है एल रेशो टोटल लेंथ 2 पाई आर, आर्क लेंथ एल रेशो 2 पाई आर, तो फिर ये किसके इक्वल होगी, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये जो आर्क लेंथ एल थी इसके जरिए से एंगल कितना बन रहा है थीटा, तो हमने यहाँ पे थीटा लिखा रेशो। अब टोटल जो हमारे पास सर्कल है उसका एंगल 2 पाई होता है इन टर्म्स ऑफ रेडियन। आगे चल के हम इसको प्रूव भी करेंगे इसी चीज को, लेकिन फिलहाल आप लोगों ने इतना याद रखना है कि इसकी जो टोटल एंगल है वो कितना बनता है 2 पाई, मतलब 2 पाई आर कंप्लीट रेवोल्यूशन से जो एंगल बन रहा है वो 2 पाई, और इस आर्क लेंथ से जो एंगल बन रहा था वो थीटा था। अब इन दोनों के दरमियान जो आर्क लेंथ के दरमियान रेशो होगी वही उनके एंगल्स के दरमियान भी रेशो होगी। अब रेशो बेसिकली डिवीजन है, तो इसलिए हम इसको यूं भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देते हैं। 2 पाई एल इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा। अब यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एल इज इक्वल टू आर थीटा। या फिर आप लोग इसको रीअरेंज करके यूं भी लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। ये आर जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था। अब इससे नेक्स्ट हम देखते हैं जी रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर्स। मतलब डिग्री और रेडियन के अंदर क्या रिलेशन है। फॉर एग्जांपल अगर हमें डिग्री के अंदर एंगल गिवन है तो वो हमसे समटाइम्स पूछ लेगा कि आप इसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करें,
या फिर अगर रेडियन के अंदर एंगल गिवन है तो वो हमसे पूछ सकता है कि जी आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करें, तो उसका जो रिलेशन है वो हम लोगों ने देखना है। तो उसके लिए अभी हमने ये प्रूव देखा कि थीटा किसके इक्वल होता है जी L/R के। सिंस सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज ऑफ लेंथ 2πr, जो टोटल लेंथ होती है सर्कल की वो 2πr के इक्वल है, इसलिए अब यहाँ पे हम L की जगह पे क्या रखेंगे 2πr। अब यहाँ से R से R कैंसल आउट हो जाएगा और थीटा की वैल्यू क्या आएगी 2π। ये वैल्यू कब आई है, जब हमने इस आर्क लेंथ को टोटल सर्कल की लेंथ कंसीडर किया जो कि 2πr थी, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल थी। तो फिर वहां से हमें पता चला कि एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है वो 2π के इक्वल होगी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये चीज देखी थी कि वन कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है इन टर्म्स ऑफ डिग्री वो 360 के इक्वल थी। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो 2π है ये 360 डिग्री के इक्वल होगा। 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहां से 2 अगर इधर आकर डिवाइड करवा दें तो पाई रेडियन किसके इक्वल आएगा 180 डिग्री के। अब इसी तरह से अगर हमने 1 रेडियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती तो ये पाई इधर आकर डिवाइड हो जाता। अगर तो पाई की वैल्यू हमारे पास गिवन हो तो वेल एंड गुड, अगर पाई की वैल्यू ना गिवन हो तो फिर हम 3.1416 यूज करेंगे और जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास रेडियन और डिग्री के अंदर ये रिलेशन आएगा कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.296 डिग्री के इक्वल होता है। अब इसी तरह से अगर हमने डिग्री के अंदर चेक करना हो कि 1 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं, यहाँ पे तो हमने देखा कि 1 रेडियन के अंदर डिग्रीज कितनी है। उसके लिए हम सिंपली यहां से क्या करेंगे 180 को इधर लाकर डिवाइड करवा देंगे। 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करवाते हैं तो ये अप्रोक्सीमेट हमारा जो आंसर आता है वो 0.0175 रेडियन आता है। मतलब कि 1 डिग्री के अंदर जो रेडियंस हैं वो 0.0175 हैं। अब हम जरा रेडियन के यूनिट की तरफ अगर देखें तो यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड रेडियस आर सेम। इसी वजह से जो हमारे पास रेडियन है उसका कोई यूनिट नहीं होगा, ये यूनिट लेस होगा, मतलब एक रियल नंबर आएगा हमारे पास। क्योंकि यहां से अभी अगर आप इस फार्मूले से देखें तो आर्क लेंथ और रेडियस दोनों के यूनिट सेम होते हैं, तो यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और थीटा हमारे पास कोई ना कोई एक कांस्टेंट नंबर आएगा, यूनिट लेस होगा। अब हम चलते हैं जी एक्सरसाइज 9.1 के ऊपर और आज के लेक्चर में हमने इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लेकिन उन क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये वाले 2 फार्मूलाज अप्लाई होंगे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन के इक्वल है। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर इस चीज को देख लिया है। और इसी तरह से 1 रेडियन 180/π डिग्री के इक्वल होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि उसके अंदर पूछा हमसे क्या गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल इन रेडियन। मतलब सेक्साडेसिमल का मतलब क्या है कि एंगल हमारे पास डिग्री, मिनट या सेकंड किसी भी फॉर्म के अंदर गिवन होगा तो फिर हमने उसको कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। मतलब ये वाला हमारे पास सिंपली ये वाला फार्मूला यूज होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो यहाँ पे मैं पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ वो 9 पार्ट में ले रहा हूँ। इससे पहले 8 तक के तमाम इसी तरह से ही सॉल्व होने हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर 150 डिग्री है, 150 डिग्री है, तो इसको हमने अब रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो सिंपली 1 डिग्री किसके इक्वल है π/180 के, तो हम यहाँ पे डिग्री को खत्म करके π/180 रेडियन सिंपली राइट डाउन कर देंगे। अब यहाँ से देखें ये 0 इस 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद तो फिर ये वैल्यूज 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगी। 3 चूंकि 6 टाइम पे 18 और 3 5 टाइम पे 15 होता है, तो इसलिए 5π/6 रेडियन ये डिग्री को हमने रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसी क्वेश्चन नंबर 1 का 11 पार्ट देखते हैं जिसमें हमारे पास 35 डिग्री और 20 मिनट है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन है डिग्री से रेडियन के अंदर जाने का वो उसी सूरत में है अगर हमारे जो गिवन एंगल है वो डिग्री की फॉर्म के अंदर हो। यहाँ पे अब मिनट के अंदर भी है, तो हम क्या करेंगे मिनट को पहले डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब डिग्री में कन्वर्ट किस तरह से करेंगे, हम इसको 35 जो भी आपके पास डिग्री है उसको एज इट इज लिखें प्लस अब 20 मिनट है। अब मिनट जो होता है ये 60th पार्ट ऑफ डिग्री होता है। इसका मतलब हम इस मिनट को 60 से अगर डिवाइड करवाएं तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा 20/60। और चूंकि अब यह होल डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है तो इसलिए यहाँ पे मैंने डिग्री का सिंबल यूज किया है। अब यहाँ से 21 टाइम और 23 टाइम्स पे 60 होता है, तो इसलिए 35 + 1/3 डिग्री में ये आंसर हमारा आ जाएगा। अब हम सिंपली इसका एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व जब करते हैं
तो 335 टाइम्स पे 105 आंसर देगा प्लस 106/3। अब देखें ये जो हमारे पास एंगल था डिग्री और मिनट से, वो सारे का सारा एंगल हमारे पास अब डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। अब डिग्री से हम रेडियन के अंदर इजिली आ सकते हैं। वो किस तरह से कि हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करवा देंगे π/180 रेडियन के साथ। अब यहां से जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा 53 π/257 रेडियन। आप इसको अगर चाहें तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ये चूंकि 2 के टेबल पे जा रहा है, ये भी 2 के टेबल पे जा रहा है, तो आप इस तरह से इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट हम इसका 13 पार्ट चेक करते हैं कि जी इसमें हमारे पास कुछ यूं है कि 120 मिनट और 40 सेकंड्स है। अब देखें जो हमारे पास कन्वर्जन है वो डिग्री से रेडियन में है, तो इसका मतलब पहले हमने इस मिनट और सेकंड्स को डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 120 को सिंपली 60 से डिवाइड करवाएं और जो हमारे पास सेकंड्स हैं उनको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम 3600 से डिवाइड करवाएंगे। जब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो 61 टाइम और 2 टाइम पे 120 होता है, तो इसलिए 2 प्लस है। अब 90 टाइम्स पे 3600 आएगा, तो इसलिए हमने 1/90 लिख दिया। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 181/90 डिग्री आ जाएगा। अब यहां से इसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना आसान है, उसके लिए हम सिंपली इसको π/180 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं और जब हम इन वैल्यूज को आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल इसका आंसर आएगा 181 π/16200 रेडियन। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें हमने क्या करना है, कन्वर्ट दी फॉलोइंग रेडियन मेजर्स ऑफ एंगल इनटू मेजर ऑफ सेक्साडेसिमल सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास एंगल डिग्री में था और हम उसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे। अब क्वेश्चन 2 में इसके कन्वर्स हमने चलना है, एंगल रेडियन के अंदर गिवन होगा और हमने उसको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो इसका सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, π/8 रेडियन है। अब देखें रेडियन से हमने जब डिग्री में जाना है तो 180/π से हमने उसको मल्टीप्लाई करवाना है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, रेडियन से हमने डिग्री में जाने के लिए 180/π से हमने इसको डिवाइड करवा दिया। अब 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 180/8 से जब हम इसको डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 22.5 डिग्री। देखें जब भी हमारे पास डिग्री जो है डेसिमल में इसका आंसर आए तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास होल इंटीजर होगा उसको तो हमने डिग्री के अंदर ही कंसिडर करना है, जो रिमेनिंग उसका डेसिमल पार्ट होगा उसको फिर हम मिनट और सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, 22 डिग्री प्लस, अब 0.5 है तो 1 डिग्री के अंदर चूंकि 60 मिनट होते हैं तो इसलिए हमने क्या किया, 0.5 को 60 मिनट से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 30 मिनट आंसर आएगा। अब इससे नेक्स्ट हम इसका 12 पार्ट देखते हैं जी, उसमें हमने 13π/16 को अब हमने डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। तो डिग्री के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमने सिंपली 180/π से मल्टीप्लाई करवाना होता है, तो यहां से π से π कैंसिल आउट हो जाएगा और जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। अब जब हम इसको डिवाइड करवाते हैं तो 146.25 डिग्री आएगा। अब यहाँ पे फिर हमने इस 0.25 को मिनट्स के अंदर हम इसको कन्वर्ट करवाएंगे। तो वो हमने कन्वर्ट कैसे करवाना है, सिंपली इस 0.25 को हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास 146 डिग्री और 15 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है कि व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। तो हम इसको डायग्राम के जरिए से देखते हैं कि असल में इसमें क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा क्या गया है। वो कह रहा है कि आप हमें बताएं जब क्लॉक के ऊपर 4 बज जाएं तो फिर उसके जो हैंड्स हैं उनके दरमियान में एंगल कितना बन रहा होगा। तो जब 4 बनेंगे तो उस वक्त कुछ यूं सूरत हाल होगी। अब हमने ये वाला एंगल बताना है कि ये एंगल कितना बनेगा। देखें जो कंप्लीट 12 आवर्स के अंदर, यहाँ से 1 2 3 4 12 आवर्स के अंदर जो एंगल टोटल ट्रेस आउट होगा वो 2π होता है। मतलब जब ये 12 आवर्स कंप्लीट करेगा तो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगी और 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर एंगल जो है वो 2π रेडियन होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ट्रेस्ड आउट इन 12 आवर्स इज इक्वल टू 2π। अब यूनिटरी मेथड के मुताबिक फिर 1 आवर के अंदर एंगल कितना बन रहा होगा, सिंपली इस 12 को हम यहाँ पे डिवाइड करवा देंगे। हेंस एंगल मेड बाय हैंड इन 4 आवर्स है। अब जब हम 4 आवर्स की बात करेंगे तो 4 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे सिंपली। अब 4 3 टाइम्स पे कितना होता है जी 12, इसलिए 4 1 4 और 4 3 12। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2π/3 रेडियन। इसका एंगल आएगा
4 o'clock के ऊपर। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।